नमस्कार विद्यार्थियों। अब हल करते हैं सवाल नंबर 21 से। इसके पहले सवाल नंबर 20 तक बताए जा चुके हैं। तो चलिए 21वां नंबर हल करते हैं। देखिए 21वां नंबर सवाल कह रहा है निम्न में से प्रत्येक का मान दशमलव के 3 स्थानों तक ज्ञात कीजिए। यदि दिया है √2 बराबर 1.4142, √3 बराबर 1.732, √5 बराबर 2.2360, √6 बराबर 2.4445 और √10 बराबर दे रखा है 3.162। ये मान हमें दे दिए गए हैं और कुछ एक आध सवाल दिए हैं, उनको हमें हल करके दिखाना है और उनका जो मान है दशमलव के 3 स्थानों तक ज्ञात करना है। तो देखिए पहला सवाल हमें दे रखे हैं 3 माइनस √5/3 प्लस 2√5। तो इसको हल करेंगे। सबसे पहले हर में देख रहे अपरिमेय संख्या √5 है, तो इसका हम हर का परिमेयकरण करेंगे। तो यहीं लिख लेते हैं हर का परिमेयकरण करने पर, चलो हर का परिमेयकरण क्या होगा। तो देखिए बराबर 3 माइनस √5/3 प्लस 2√5। अब देखो हर का परिमेयकरण होता क्या है, जो सवाल दिया गया उसी में हर का चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा होता है। यानी तो हो जाएगा 3 माइनस 2√5/3 माइनस 2√5, इतना हो गया। अब देखो ऊपर ऊपर का गुणा और नीचे नीचे का होगा। तो देखिए ऊपर पहले हम 3 का गुणा 3 में कराएंगे तो आ जाएगा 3 3 9। अब 3 का गुणा 2√5 में, तो अब देखिए यहाँ कोई साइन है, साइन यहाँ माइनस है तो माइनस आएगा। 3 का गुणा 2 में तो 3 दूना 6, अब 6 है और √5 भी है साथ में तो 6√5। ठीक, अब देखो 3 का हो गया, बचा ये 5 और इसके पहले चिन्ह की तुलना कराएंगे तो माइनस है तो माइनस हम लगाएंगे। अब 5 का इसमें गुणा, तो हमेशा हम पहले बिना रूट वाली संख्या पहले लिखते हैं, तो 3√5। ठीक, अब यहाँ माइनस यहाँ माइनस, दोनों माइनस है तो हम जानते हैं माइनस माइनस का गुणा डबल माइनस मतलब प्लस हो जाएगा। ठीक, अब देखो √5 और √5 ये, तो √5 का √5 में 5 आएगा और 2 भी साथ में है तो हो जाएगा ये 10। ठीक, बटे नीचे 3 प्लस 2√5, एक ब्रैकेट में है 3 माइनस का 2√5, इतना हो गया। अब देखो नीचे सर्वसमिका हम लगाएंगे, इधर ये दिखा देते हैं क्योंकि ये जगह खाली बचेगी तो यहीं हम दिखा देते हैं। सूत्र या सर्वसमिका कुछ कहें, सूत्र होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है a² माइनस b², ये होता है। इसी के प्रयोग से क्या करेंगे, नीचे इसी का प्रयोग होगा तो ये आ जाएगा। देखो 9 और 10 19, ठीक है ना। माइनस का देखिए 3 ये माइनस के और 6 भी माइनस के, तो 6 3 9√5 हो जाएगा बटे। अब ये सूत्र अप्लाई होगा, देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर a² माइनस b²। तो यहाँ पर a के स्थान पर क्या है 9, नहीं 3 है तो 3 का वर्ग क्या होगा 9, माइनस b के स्थान पर क्या है 2√5 है तो 2 का वर्ग 4 और 4 पंचे 20 है ना, तो ये 20 हो जाएगा। कहो तो इधर हम करके दिखा देते हैं। देखिए ये रफ्कार होगा 2√5 का वर्ग का मतलब इसका इसी में गुणा होगा 2√5। तो देखो 2 का वर्ग 4 और √5 भी साथ में है तो 5 आएगा, इसलिए ये 20 आ गया। ठीक, तब इतना हो गया। तो अब देखिए ये कितना बचेगा 19 माइनस 9√5 बटे 9 में 20 घटाओ तो बचेंगे माइनस के 11। अब यहाँ क्या करें, माइनस नीचे से ऊपर भेज देते हैं तो माइनस का 19 और प्लस के 9√5, इतना हो जाएगा। ठीक है ना, तो समझ में आ रहा है। और बटे में ये 11 रहने वाले हैं। अब क्या करें, हमें ये √5 है और देखिए यहाँ √2 3
5, 6, 10 इनके मान भी दिए गए हैं, तो √5 का मान रख देते हैं। तो ये हो जाएगा -19 + 9। अब देखो यहाँ कोई चिन्ह बीच में, इसका अर्थ है कि ये गुणा में संख्या लिखी गई। √5 का मान ऊपर से देख लेंगे, दे रखे हैं 2.2360 है ना, 2.2360 इतना, और बटे में क्या है 11, ठीक। और ये है, ये -19 है। अब चलो इनका हम करा लेते हैं गुणा पहले। तो देखिए गुणा कराया तो ये आ गया 20.1240 इतना आ गया। अब देखो ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो इतने में इतना घटा देंगे। देखिए घटाया कैसे जाएगा, मान लो घटाना अगर किसी को नहीं आता है तो इधर हम रफ ये काले पेन से दिखाई देते हैं। तो हम पहले बड़ी संख्या क्या है 20 है ना, तो 20.1240 लिखेंगे, ठीक। अब इसमें 19 छोटा है तो 19 को यहीं लिख लिया दशमलव। अब देखो इसके बाद कोई अंक नहीं है तो इसके बाद हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 0 इस तरीके से। तो 0 4 2 1 दशमलव। अब इससे एक हासिल लिया, हो गए 10, 10 में 9 गए, बचा 1, और यहाँ 2 में यहाँ बचेगा 1, 1 में गया 0, यानी 1 दशमलव ये बचा 424 1240 इतना। तो हम ये लिख सकते हैं 1.1 ये 240 बटे कितना 11। अब सिंपल सा काम इसमें हम दे देते हैं भाग 11 से। देखो पहले 11 का भाग अगर हम दें 1 में जाएगा, नहीं जाएगा, तो 0 बार जाएगा, 0 लिखा। अब क्या भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगाया। अब ये हो गया 11, पूरा 11 हो गया। 11 का भाग 1 में दो तो 1 बार जाएगा, पूरा चला गया, बचा कुछ नहीं 2। अब भाग 2 में देंगे तो 2 में जाएगा नहीं, तो 0 बार जाएगा। अब ये हो गए पूरे 24, तो 11 दूना 22, यानी 0. ये आ गया 102, यही हो गया आंसर। और हमसे कहा क्या था दशमलव के 3 स्थानों तक ज्ञात कीजिए, तो 3 स्थान तक हमने निकाल लिया, तो यही हो गया इसका आंसर। तो अब इसका अगला नंबर देखते हैं। तो अब देखिए इसका सेकंड नंबर दिए हैं 1/√3 - √2 - 1, ये सवाल दे रखे हैं। तो इसको थोड़ा सा पहले आगे और हम हल करेंगे। तो देखिए ये हो जाएगा 1/√3। अब यहाँ क्या करें, हमें a + b × a - b के रूप में लाना है। तो यहाँ से क्या करें, इससे हम देखो दोनों माइनस है तो माइनस ले लेते हैं कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा √3 + का 1, ये हो जाएगा। अब ये रूप आ गया, 3 नहीं है यहाँ पर 2 है, ठीक है ना। तो ये देखिए हो गया, माइनस कॉमन ले लिया तो बचा √3 - √2 + 1, ये हो गया। अब क्या करते हैं, इसमें हर का परिमेयकरण करा देते हैं। हर का परिमेयकरण करने पर चलो कर देते हैं। तो ये बराबर क्या हो जाएगा 1/√3। अब देखो पहले तो सवाल लिखा जाता है, यानी √2 + का 1। अब हर का चिन्ह बदल के ऊपर नीचे होगा गुणा, यानी √3 + √2 और ये +1 है ना, अपान √3 + √2 + 1। अब देखो ऊपर का गुणा और नीचे का होगा, तो ऊपर का हम कराएंगे तो आ जाएगा √3 + √2 + 1 अपान नीचे का, यानी √3 - √2 + 1, और एक ब्रैकेट में आ जाएगा √3 + का √2 + 1, ठीक है ना। ये चीज़ आ जाएगी, यहाँ हम ये बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं। तो अब देखो यहाँ से
हम क्या करेंगे, ऊपर तो ऐसा ही रहेगा, नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का लगेगा फार्मूला। ठीक, तो नीचे हम फार्मूला लगा देते हैं। अब फार्मूला ये लिखा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऊपर ऐसा ही लिखा रहेगा, यानी √3 प्लस का √2 और प्लस ये 1 अपान नीचे ए स्क्वायर, ए के स्थान पर क्या √3, तो इसका हो जाएगा 3, फिर माइनस बी स्क्वायर होता है, बी के स्थान पर क्या √2 प्लस 1 है ना, तो ये हो जाएगा √2 प्लस 1, इसका होल स्क्वायर। चलो होल स्क्वायर अब ओपन कर देते हैं, इधर करेंगे तो √3 प्लस का √2 प्लस 1 अपान 3 तो कर चुके पहले ही, अब इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर देंगे, तो a के स्थान पर √2 तो 2 का वर्ग करेंगे तो आ जाएगा, अब प्लस फिर ये है 1 तो 1, अब देखो प्लस क्या हो जाएगा 2ab तो 2 √2। ठीक, अब देखो a के स्थान पर 2 है, 1 का जब इसने मल्टीप्लाई होगा तो कुछ चेंजमेंट नहीं आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर तो √3 प्लस का √2 प्लस 1 अपान नीचे देखिए 3 माइनस ये क्या हो जाएगा 2 1 3, ठीक है ना, 2 1 और यहाँ प्लस आएगा क्योंकि ये प्लस का साइन है, तो ये 2 1 3, यानी तो माइनस का अंदर गुणा हो जाएगा -3 और ये भी माइनस का 2 √2 हो जाएगा, ये और ये कट गए प्लस माइनस के, तो ऊपर बचा क्या √3 प्लस का √2 प्लस का 1 अपान माइनस का 2 √2। अब यहाँ से देखिए नीचे हमें एक फिर हर में अपरिमेय संख्या नज़र आ रही है, तो इसका एक बार फिर से परिमेयकरण करना होगा। परिमेयकरण करने के लिए नीचे अपरिमेय संख्या कौन है √2, तो √2 से ऊपर करा देते हैं गुणा। ठीक, तो लिखना कुछ नहीं, तो √2 से जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखिए किस तरीके से होगा, हमने ये लिखा देखो ब्रैकेट के बाहर √2, फिर क्या √3 है तो √3 प्लस फिर √2 है, तो ये बाकी सवाल हम एज इट इज़ लिख रहे हैं, बटे नीचे -2 √2 इंटू ये जो ऊपर का है वही नीचे भी कराएंगे √2। अब ऊपर करा दो भाई, तो ऊपर जब कराएंगे √2 का होगा 3 में तो आ जाएगा √6, अब √2 का √2 में कराएंगे तो रूट हट जाएगा यानी 2 बचेगा, प्लस जब 1 में कराएंगे तो 2 आ जाएगा, है ना। अब नीचे का हो रहा है, देखो √2 का √2 में कराएंगे 2 और 2 पहले से ही हैं, तो ये हो जाएंगे 2 दूना 4 माइनस के। अब क्या करते हैं, हमें मान दे रखे हैं सबके मान रख दो, तो यहाँ से हम रखेंगे देखो पहले √6 का मान ये देख लीजिए दे रखे हैं 2.444 और 5, फिर 2 है 2, अब जोड़ने के लिए हम इसके बाद 1 2 3 4 0 भी बढ़ा सकते हैं। ठीक, प्लस √2 का मान देखो हमें दे रखे हैं 1.414 और 2, ठीक, बटे में क्या है -4, ठीक, रख दिया। अब इन सब को क्या करें हम जोड़ लेंगे, तो ये आ जाएगा 5.8587, ठीक है ना, ये आ गया, और बटे में -4 है तो -4 रहेगा। अब इतने से भाग कर दो तो ये आ जाएगा, हाँ क्योंकि ये माइनस है तो नीचे से माइनस अब ऊपर आ जाएगा, भाग में हम लिख देंगे -1.4, ठीक है। भाग देकर हम देखेंगे तो ये भाग देने पर आया -1.4646, ये 4 अंक तक ही निकाले, आने को तो थोड़ा और आएगा लंबे, लेकिन अब देखिए अगर हम 3 अंकों तक ही निकालना चाहें तो ये लास्ट वाला छोड़ सकते हैं, केवल 1.464 ये ही सफिशिएंट होगा, ठीक है ना, तो हम इतना ही लिख देंगे। या अगर 1 अंक लास्ट वाला राउंड अप करना चाहें तो हम इस 4 को भी 6 में बदल सकते हैं, लेकिन हम कुछ नहीं करेंगे,
यहीं पर लिख देते हैं, ये है आंसर। ठीक, तो देखिए अब थर्ड नंबर जो सवाल है वो हमें ये दे रखे हैं 1 + √2/3 - 2√2। तो इसमें देखिए हर में देख रहे हैं परिमेय संख्या है, तो हर का परिमेयकरण कराएंगे। तो यहीं काम लगाकर हम लिख देते हैं हर का परिमेयकरण करने पर, चलो कर दो भाई। तो ये बराबर 1 + √2 देखिए 3 - 2√2। अब हर का परिमेयकरण करा रहे तो हर का चिन्ह बदल के ऊपर नीचे होगा गुणा, यानी 3 - 2√2/3 प्लस, देखिए हाँ चिन्ह बदलेगा तो प्लस हो जाएगा 2√2। ऊपर ऊपर का गुणा और नीचे नीचे का होगा, तो ऊपर ऊपर का कराएंगे। तो देखो सबसे पहले 1 का गुणा आएगा 3 में, तो 1 तिहाई 3। अब 1 का 2√2 में, तो प्लस साइन है दोनों में, तो प्लस का 2√2 हो जाएगा। अब देखो 1 का हुआ बचा 3, अब इसके पहले चिन्ह की तुलना प्लस है तो प्लस ही रहेगा 3√2। ठीक, 3√2। अब √2 का 2√2 में, तो देखो इसके पहले प्लस, यहाँ भी प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस का √2 का √2 में, और 2 पहले से है तो 2 दूना 4 हो जाएगा। बटे नीचे 3 - 2√2, एक ब्रैकेट में 3 प्लस का 2√2। अब देखो ऊपर जोड़ लेते हैं, 4 और 3 7, 7 प्लस का, अब देखो 2√2 और 3√2, तो 2 3 5, 5√2 बटे, अब ये देखिए a + b × a - b का फार्मूला बना, तो 3 का वर्ग 9 और इसका आ जाएगा, कई बार हम कर चुके हैं, तो 2√2 का 8 आएगा। ठीक, कर दिया। तो अब क्या करो, 7 माइनस नहीं प्लस है 5 इंटू √2 का मान रख देते हैं। √2 का मान हमें दे रखे हैं 1.4142, यहाँ से 1.4142 मान रख दिया। अब बचा गुणा कराना, और देखो 9 में 1 8 जाएगा तो इतना ही रहेगा, गुणा करा दो। ये गुणा कराने पर इतना आ गया 7.0710। तो अब इनको जोड़ लो, 7 7 14, यानी 0.071। 3 अंक तक हमें लिखना था, तो 3 अंक तक ये आ गया, और इसका यही हो गया आंसर। तो अब अगला नंबर देखते हैं।